नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 6 NCERT का चैप्टर नंबर 3 विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी को प्रकाश सूर्य से मिलता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है और इसी घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं? पृथ्वी का दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? एक गेंद लेंगे तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती लेंगे। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब क्या करेंगे? गेंद को शहर X पर दिखाने के लिए निशान लगाएंगे X में। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो जाए। अब गेंद को क्या करेंगे? इस तरीके से रखेंगे कि वहाँ अंधेरा हो जाए, शहर X में अंधेरा हो जाए। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। अब गेंद को क्या करेंगे? बाएं से दाएं घुमाएंगे। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं, जैसे ही आप क्या करेंगे? गेंद को थोड़ा सा घुमाएंगे तो शहर में सूर्योदय होगा। तो शहर में क्या होगा? सूर्योदय होगा। अगर आप गेंद को घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है और आप क्या करते हैं? गेंद को थोड़ा थोड़ा घुमाना जारी रखते हैं तो सूर्य से दूर चला जाता है। यह सूर्यास्त है और ऐसे वहाँ पे सूर्यास्त हो जाएगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तब क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। तो सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा क्या होगा? दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और दूसरे भाग में क्या होगा? हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी और पूरे टाइम क्या होगा? ठंडा पड़ेगा।
इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। और जब इस तरह की कंडीशन रहेगी तो वहाँ जीवन संभव नहीं होगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक वर्ष में या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं और हम लोग क्या करते हैं? 365 दिन को एक वर्ष मान लेते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। और अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं? 6 घंटा इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिला करके एक दिन, और 4 वर्ष के 6 घंटा मिला करके क्या हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा, जिसे एक दिन मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। 365 दिन के अतिरिक्त एक दिन जो हो जाता है 4 वर्ष में, उसको क्या करते हैं? फरवरी महीने में जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस तरीके से क्या होता है? फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन का हो जाता है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, और जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। पता लगाइए कि आप अगला लीप वर्ष कब होगा। अब ये देखेंगे कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। अब ये ध्यान दीजिए कि पृथ्वी जो है वह पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। किसमें किसमें? गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और क्या करती है? अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये सूर्य है, ये क्या है? 21 मार्च को बसंत विषु होता है और 23 सितंबर को भी बसंत विषु होता है और फिर 22 दिसंबर शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा। ऐसे ही 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा 21 जून को, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु होगा। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पीने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। क्या क्या लेना है? एक पेंसिल लेना है,
2 पिन लेना है और एक धागे का छल्ला लेना है। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें। अब इन पिन को क्या करेंगे, कागज पर स्थिर कर देंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ एक यहाँ। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। धागे के छल्ले को क्या करेंगे, कागज पर रखेंगे। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। पेंसिल को क्या करेंगे, धागे के साथ घुमाते जाएंगे, तानते हुए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। इससे जो आकृति कागज पर बन रही है वह क्या होगी, दीर्घवृत्त होगी। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें क्या होती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इसकी वजह से ऊष्मा क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव क्या होता है, सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। 11 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तरायणांत। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। जो सूर्य की रोशनी है वो सीधे मकर रेखा पे प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तक छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है और उत्तरी गोलार्ध में इसके सीधे विपरीत स्थिति होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। पृथ्वी की इसी अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या होती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता, ना उत्तरी ना दक्षिणी। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में
शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, और 21 मार्च को स्थिति क्या होती है? सीधे उल्टा विपरीत होती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन में, रात में तथा ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाइए। मैदान पर क्या करिए? एक बड़ा सा दीर्घवृत्त बनाइए तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। तथा छड़ी में लगा हुआ क्या करेंगे? एक झंडा लेंगे। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाए, और दीर्घवृत्त वाली रेखा पे क्या हो जाएंगे? कहीं भी खड़े हो जाएंगे। वहां से दूर स्थित किसी वृत्त के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। इस प्रकार क्या होगा? पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ही क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है। यह अभ्यास प्रश्न है कुछ लघुत्तरी। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणों विषुववृत्त पर किन दिन पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। तो सीधी किरणें 21 मार्च को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो परिक्रमण के कारण। इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 समाप्त किया। आगे चैप्टर नंबर 4 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।